आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 8 का, 7th में भी आता है ये। पी और क्यू जो पैरेलल है और आर और एस जो है ये दोनों भी हमारी पैरेलल है। ये दे रखा है 11x + 5, ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 2z और ये दे रखा है 136 - 8y। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x, y एंड z की। ठीक है, तो देखो बेटा इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा ये और ये हमारा होता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बोले तो जेड शेप बनाता है, जो देखो जेड शेप बन रही है ना इसकी, ऐसे करके जेड शेप, तो ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल जो कि हमारे सेम होते हैं। तो ये सेम है हमारे। ठीक है, तो देखिए 11x + 5 = 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम देखो क्या करेंगे, 11x, अच्छा एक तरीका देखो ये होता है कि 5 इधर भी, जैसे ये प्लस है ना, +5 तो -5 यानी इसका उल्टा, तो -5 इधर भी करो। मैं आपको करके बताती हूँ क्योंकि ये तरीका भी बहुत यूज़ होता है। अब हम शॉर्टकट में करने लगे हैं तो इसलिए हम लिखते देखो ऐसे 11x + 5 - 5 = 60 - 5। ठीक है, मतलब कि हमने क्या करा है, -5 हमने दोनों जगह कर दिया है। ठीक है, अब 11x, अब हमारा माइनस प्लस, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 0 ही आया ना, और ये तो हमारा करना ही पड़ेगा, 60 में से 5 = 55। राइट, तो हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं कि 11x और ये 5 इधर लेकर -5 हो गया तो 55 आ गया। ठीक है बेटा, ये भी तरीका है करने का हमारा। इसके बाद फिर x की वैल्यू हमारी देखो क्या निकली, 5। राइट बेटा, तो ये x की वैल्यू हमारी निकल गई 5। अब हम निकालेंगे, अब देखिए बेटा ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन के ये ऐसे, मतलब इसी में ही अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो हमारे, जैसे ये है हमारा ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे होंगे हमारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर हमारे को इंटीरियर एंगल, है ना, अंदर के हैं, अलग अलग साइड के हैं। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, 60 के बराबर है। अब 60 के बराबर कैसे, देखो इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो 60 हुआ ना ये भी, तो ये और ये इससे हम मिलाएंगे इसको, है ना, ये और ये हमारे 180 के हुए। ठीक है बेटा, तो इससे हम करके लिखेंगे कि 60 + 2z बराबर हमारे कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। और प्रॉपर्टी हम, अच्छा यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नहीं लिखी, प्रॉपर्टी लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हो। इसकी हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या आएगी, को इंटीरियर, को अंदर क्या ना इंटीरियर। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर किया था। ओके, अब देखिए फिर इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2z को हम इधर कर लेंगे और 180 60 इधर ले जाएंगे। राइट, फिर 2z बराबर आ गया हमारा 120 डिग्री भी लगा लेना बेटा, है ना, और z 120 अपॉन में 2 काटेंगे तो आ जाएगा 60। तो z की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 60। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो वो मैं यहाँ निकाल रही हूँ, यहाँ पर देखिए। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि हमारी जो वैल्यू 60 निकली है वो z की निकली है, 2 की नहीं निकली है हमारी। और ये हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, हमें मालूम है ना। तो देखो 2z बराबर 136 डिग्री - 8y। ठीक है, अब 2 और z की वैल्यू क्या निकली है, 60, है ना बेटा। 136 डिग्री - 8y, इसको करेंगे 120 आ जाएगा ना, 6 × 12 तो 20 हो गया, 1 - 8y। अब देखो 8y को हम इधर ही रखेंगे, चाहे इधर रख लो। देखो जैसे -8y को यहाँ रख लिया, अब 120 - 136 डिग्री, है ना, तो दोनों में आंसर क्या आ गया हमारा, 120 में से 36 गए तो हमारा आंसर आ गया 16, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 16 और 8 और काट तो यहाँ पर 2 आ गया। y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 2। तो ये हमारी वैल्यू निकली, देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, ये एंगल है हमारा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।